नमस्कार, मैं हरनारायण, प्रवक्ता यांत्रिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे, जो कि सेकेंड ईयर मैकेनिकल का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स is the branch of science which deals with the behavior of the fluids, liquids or gases at rest as well as in motion. Thus, this branch of science deals with the static, kinematic and dynamic aspects of fluids. The study of fluids at rest is called fluid statics. The study of fluids in motion, where pressure forces are not considered, is called fluid kinematics, and if the pressure forces are also considered for the fluid in motion, that branch of science is called fluid dynamics. So, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसको फर्दर आगे 3 भागों में विभाजित किया है: फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर जब फ्लूइड रेस्ट में रहता है, यहाँ फ्लूइड्स हम लिक्विड्स और गैसेस दोनों को कंसीडर करेंगे। जब रेस्ट में रहते हैं फ्लूइड्स, तो उनके बिहेवियर किस प्रकार से अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज है, किस प्रकार से वो कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार से पता लगाएंगे, वो स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स में हम स्टडी करते हैं। और फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जब फ्लूइड मोशन में रहता है, जिस प्रकार से कोई अगर वाटर है या कोई ऑयल है, वो किसी पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर उसकी जो प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं, तो हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स के माध्यम से करते हैं। और अगर जो बहता हुआ फ्लूइड है उसके ऊपर जो प्रेशर फोर्सेस, अलग अलग जो फोर्सेस कार्यरत रहते हैं, उन फोर्सेस को भी हम कंसिडर करते हैं, तो हम जो फ्लूइड की उस ब्रांच को फ्लूइड डायनामिक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स देखेंगे। डेंसिटी और मास डेंसिटी। Density or mass density of a fluid is defined as the ratio of the mass of a fluid to its volume. Thus, mass per unit volume of a fluid is called density. It is denoted by the symbol ρ. The unit of mass density in SI unit is kg per cubic meter, kg per meter cube. The density of liquids may be considered as constant, while that of gases changes with the variation of pressure and temperature. Mathematically, mass density is written as ρ equals to mass of fluid divided by volume of the fluid. तो यहाँ सिंपल जो डेफिनेशन है कि जो क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड है उसका मास डिवाइडेड बाई उसका वॉल्यूम, तो हमारे को जो प्रॉपर्टी मिलती है उस प्रॉपर्टी को जानते हैं हम डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, या डेंसिटी या मास डेंसिटी। ऐसा यूनिट इसका केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि मास हम केजी में मेजर करते हैं और वॉल्यूम मीटर क्यूब में। द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। 1000 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी रहती है वाटर की। वाटर को हम फ्लूइड्स के अंदर जो लिक्विड्स रहते हैं उस लिक्विड्स के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड के रूप में देखते हैं। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। सेकंड प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वेट, जिसको वेट डेंसिटी भी कहते हैं।
परिभाषा इसकी इस प्रकार से है, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज द रेशियो between the weight of a fluid to its volume. The weight per unit volume of a fluid is called weight density and it is denoted by the symbol W. यहाँ पे जो मास है उस मास को हम सबसे पहले वेट में कन्वर्ट करें। तो मास को वेट में कन्वर्ट करने के लिए हम जी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको हम बोलते हैं, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो फ्लूइड है उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी के नाम से उसको हम जानेंगे। सिंपली अगर देखें डेंसिटी, मास डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी में तो अंतर क्या है कि हम जो डेंसिटी है उसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वेट डेंसिटी आ जाएगी। मैथमेटिकली इसको इस प्रकार से लिखते हैं, वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इसको अगर फिर से हम देखें तो मास ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ जो वेट डेंसिटी है W इक्वल्स टू रो जी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक वॉल्यूम। Specific volume of a fluid is defined as the volume of a fluid occupied by a unit mass, or volume per unit mass of a fluid is called specific volume. Mathematically, it is expressed as specific volume बराबर equals to volume of fluid divided by mass of fluid। इसको इस प्रकार से आगे फिर से लिख सकते हैं। यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमें देख रहा है कि 1/रो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है क्या आ रहा है 1/रो, और यहाँ रो है मास डेंसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी, यानी कि मास डेंसिटी का उल्टा है। तो इट इज एक्सप्रेस्ड एज मीटर क्यूब पर केजी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड्स की, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड। या स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो हम लिक्विड के केस में वाटर को कंसिडर करते हैं। For liquids, the standard fluid is taken water, and for gases, the standard fluid is taken air. Specific gravity is also called relative density. It is dimensionless quantity and is denoted by the symbol S. Mathematically इसको represent करना है हमको, तो S for liquids, weight density of liquid divided by weight density of water. As for gases, weight density of gas divided by weight density of air. weight density of liquid की हम बात करें तो S multiply by weight density of water, S multiply फिर weight density water की हमको पता है 1000 multiply by 9.81 Newton per meter cube. The density of liquid S equals to S multiply by density of water. तो यहाँ इक्वल्स टू S मल्टीप्लाई बाय 1000 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी का जो दोनों तरफ अगर डेंसिटी लेंगे तो वाटर की भी हमें डेंसिटी कंसिडर करनी पड़ेगी लेंगे। If the specific gravity of a liquid is known, then the density of fluid will be equal to specific gravity of fluid multiplied by the density of water. For example, the specific gravity of mercury is 13.6. Then density of mercury equals to 13.6 multiplied by
1000 इक्वल्स टू 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ये हो गया। अगर स्पेसिफिक डेंसिटी दी हुई है हमें किसी लिक्विड की, तो हम जो है उसकी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेट डेंसिटी दी हुई है तो भी हम उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी से हम वेट डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कॉमन जो है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो फ्लूइड्स के अंदर हमको ज़्यादातर बार बार हमें अलग अलग जगह काम में आती है। इस लेक्चर में यहीं तक। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। थैंक यू।